जनता की आवाज़ कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का खैर मकदम है। हम जिला हेडक्वार्टर के बिल्कुल साथ लगती लोअर तलवाड़ा पंचायत में इस समय मौजूद है। ये जीरो मोड़ का इलाका है, ये नेशनल हाईवे भी है, कटरा शिवखोड़ी एकमात्र सड़क मार्ग है। ये मेरे साथ तलवाड़ा के ही निवासी मौजूद हैं। क्या इनको परेशानियाँ आ रही हैं वो हम सब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमारा एक कार्यक्रम रचने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि जनता की आवाज़ आखिरकार जान करके एडमिनिस्ट्रेशन तक रखी जाए, कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान हो सके। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, ओवरऑल क्या दिक्कतें हैं आपकी पंचायत में, वो पूरा समस्याओं को लेकर के पूरी ब्यौरा जो है वो रखें। सर दिक्कतें तो बहुत हैं, पर जेड़ा ये नवा कोई फन आई है कोई सरकारी लैंड वाला। अच्छा। जने जानी कि कोई 65 साल लोगों 70 होई है बंद रहंदे, वो हुण कोई नोटिस आए 2-3 दिन पहले कि जमीना खाली करो, नहीं तो कल JCB लेइयै आना कि तुहाड़ी बाड़ शाड़ जो भी है वो असें तोड़ी देनी है। अच्छा। वो कोई असें फन समझ नहीं आता, कोई समझ नहीं आता। कदों दे रोआ दे? सर मेरी अपनी 42 साल उम्र हुई है, मेरे बापू दी 65 साल उम्र हुई है कि वो आखदे कि ओहदे कोलों भी पहले दी बंद रहने है नहीं। अच्छा। तो हुण असें कोई किन्नी जमीन है जेह्ड़ी तुहाडे कोल हुण खाली तुहाडे नां दी, बाकी होर भी किन्ने नाम हैं? सर कोई 2-2.5 कनाल साढ़े नां दी है। अच्छा। बाकी पूरे तलवाड़ा जेह्ड़ा है ओह्दे सारे नोटिस पहले लगदियां ही? बिल्कुल लगदियां, सब कुछ है। अच्छा। हूँ क्या कहा जंदा कि वो सरकारी रकबा है? बिल्कुल आखदे सरकारी रकबा है, पता नहीं तो इसी खाली करी दियो। अच्छा। तुसें मकान भी बनाए दे? नहीं, मकान भी बेचो शायद होन। अच्छा, शायद मकान भी। अच्छा। तो इहदे अलावा और कोई समस्या? और भी बाकी बड़ी समस्या हैं, लेकिन मेन मेजर ये चला फिलहाल। कुछ और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए फिलहाल क्या समस्या है पूरे आपके लोअर पंचायत जो तलवाड़ा लोअर पंचायत है? शुक्रिया सर, तुसें साढ़े कोल जाने वास्ते। मेरी रिक्वेस्ट है अब जब प्रधानमंत्री मोदी साहब अगे कि जनाब अस तुहाड़े कोल, अस गरीब लोग आ, इत्थों दे साढ़ी गरीब अवाम है, अस तुहाड़े कोला कोई रोज़गार नहीं मंगना चाहते, ना ही असेंगी देई सके तो चलो अस ओहदे च खुश हाँ। मगर जेह्के साढ़ी अवाम इत्थों दे लोग गरीब लोग न, जेह्के जमीन अज्ज बड़े मुश्किल कन्नै जिन्हें मकान बनाए दे जां कनाल 2-2 कनालां जगह न लोकें कोल, उ'नेंगी मालकियां दित्तियां जान, ना कि उं'दे गी परेशानी तौर जां जायनी तौर टार्चर कीता जाए। मेरी अगर जिनको रिक्वेस्ट है सारे अग्गे इसकी इसी शेयर करन ज़्यादा तो ज़्यादा साढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक गल पुज्जै कि तुस आखदे सारें दा सबका साथ सबका विकास, मारे इहो जेहा विकास लेई ओह् करन कि लोकें घर रौंह्दे, मकान कुत्थों देने लुलते ढाने दे चक्करे मत करो। रिक्वेस्ट है मेरी LGA साहब अग्गे भी और माननीय प्रधानमंत्री अग्गे। किन्ने घर बेघर होने न अगर तोड़े जिन्हें की नोटिस आई चुके हैं? सर कम से कम 400-500 घर दे। अच्छा। इस एरिया च। इस एरिया च? जी जी। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ पर ਜਿਹੜੇ कब्जे? अज तक इस गौरमेंट पहले भी बड़ियां गौरमेंट या कुछ नहीं पूछा समा, हर आदमी ने कुछ इंदिरा आवास योजना के तहत लोगों की एक छत्त दित्तियां, ये छत्त दित्ते ते भी उज्जड़ना शुरू हुई है। और अस एक रिक्वेस्ट कर गए कि बहुत गरीब लोग न साढ़े कोल कोई रोज़गार नहीं है, साढ़े कोल माध्यम एक दरिया का कंढा गया जिहदे विच कोई रेता बजली लेवल का काम करिए लोग अस लोग गुजारा करने। अज की डेट में अगर ये भी साढ़े माध्यम कन्नू घर बेकार हो जाङन तो मैं तो ये चाहूँगी ऐसा नहीं करना चाहिए। तुसीं कोई पता होना कि किन्ने कनाल रकबा है जेड़ा ये सारा का सारा हुण सरकार कब्जा करना चाहती है, ओहदे पर नोटिस तुसीं आए चुके थे? सर इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का इशू को मतलब कोई ऐसी तुसीं भी नोटिस आई तकरीबन हर बच्चे की इत्थे नोटिस आ चुका था। आ चुके हो? जी जी। कुछ और भी लोग साढ़े कन्नै जुड़े थे, उनके कन्नै गल करके आप बताएं, हिंदी में बताएंगे आप डोगरी में बताएंगे? वो बताएंगे हिंदी में बोलेंगे। आप क्या पूरे ओवरऑल समस्या के बारे में बताना चाहते हैं इस इलाके की? लोअर पंचायत तलवाड़ा है ये। आज बड़ी खुशी का मुकाम है कि आज मीडिया के दरमियान हमें कुछ चंद बातें कहने का मौका मिला, और मैं लोकल जो समस्याएं यही कहूँगा कि जैसे आपने ये देखा होगा कि जीरो मोड़ से लेकर सिहाड़ बाबा तक रोड में पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। कितनी दूर दराज पहाड़ों तक सड़कें पहुंच गई हैं, लेकिन जो दीवे के नीचे अंधेरा होता है वो हम डिस्ट्रिक्ट रियासी के नज़दीक रहते हुए जहां पर पैदल जाना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन चंद दिन पहले
हमें जीएम सलाल से रिक्वेस्ट की, वो एक नहायत अच्छे अफसर जहाँ पर अभी नए आए हैं और उन्होंने ये हमें विश्वास दिलाया है कि हम 1 या 2 महीने में ये टेंडर लगा के आपकी सड़क को मरम्मत करवा देंगे। तो हमें इस बात की बड़ी खुशी हुई है। आपको लगता नहीं है कि इस प्रकार के आश्वासन आपको पहले भी कई सारे ऑफिसर जो है वो दे चुके हैं, लेकिन दशा कई दशकों से ऐसी बनी हुई है? नहीं, हमें इन जो नए अफसर आए हैं इन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो तन मन से हमारे लोकल लोगों का जो काम करेंगे। जो इनसे पहले जहां नन्ना राम साहब जहां जीएम सलाल रहे थे, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया था और लोगों के साथ जहां धोखाधड़ी की थी और वो उनको चंद दिनों में से जहां से उठाया गया था, और अभी इन पर हमें पूरा भरोसा है। आप मुझे बताएं कि टूरिस्ट को कितना इम्पैक्ट पड़ता है जिस प्रकार से आसपास की सड़कों की बुरी दशा हो चुकी है? टूरिस्ट जो जब आते हैं यहाँ पर, क्या दूसरी बार आने की अपेक्षा रखते हैं कि हम यहाँ पर आएंगे, अच्छा मैसेज लेकर के वो वहाँ जाते होंगे अपने प्रदेशों की तरफ? मैं टूरिस्ट के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर तलवाड़ा की एक शान थी बाबा सिहाड़ में, लेकिन वहाँ थोड़ा सा डैमेज होने से, जहाँ वहाँ पर एक कैजुअलिटी होने से इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। अब कैजुअलिटियाँ जैसे माता वैष्णो देवी में भी हुई हैं, लेकिन सिहाड़ बाबा क्या हमें सब लोकल लोगों को बंद करने से नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि सिहाड़ बाबा को डेवलप किया जाए ताकि यहाँ की लोगों जनता का रोजगार चले, और जहाँ पर काफ़ी तादाद में यात्रा आती रहेगी। और क्या इश्यूज़ हैं जो आपकी पंचायत में ज़्यादातर लोगों को पेश आते हैं? क्राइम रेट क्या है? ज़्यादातर यहाँ पर देखा गया नशे के भी खिलाफ। हाँ, तो जैसे आपने ये मुझे पूछा कि नशे के बारे में, पिछले दिनों में एसएसपी रियासी ने जहाँ पर दौरा किया था और जहाँ पट्टा में उन्होंने एक बहुत बड़ा कैंप लगाया था। पट्टा में हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे और एसएसपी साहब ने वहाँ जनता को जब संबोधित किया, उन्होंने कहा किसी किस्म की समस्या होगी हम आपके साथ हैं, लेकिन नशाखोरी को कम करना है, क्योंकि काफ़ी तादाद में उन्होंने लड़कों को जहां से हिरासत में लिया है। और हम पूरी उम्मीद एसएसपी रियासी पर रखते हैं कि वो जितना भी जो बकाया है नशाखोरी का, इसको ख़त्म करने के लिए वो पूरा प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। सिहाड़ बाबा का एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है, कैजुअलिटीज़ वहाँ पर हुई। तहसीलदार रियासी उसके बाद पहुँचते हैं, वहाँ से माइनिंग करवा करके वहाँ से मटीरियल जो एक हिस्सा आ चुका था चट्टान का, वहाँ से करवा देते हैं। कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि यहाँ पर अब फिर से जीर्णोद्वार किया जाएगा, फिर से रेनोवेट किया जाएगा। वो ठंडे बस्ते में पड़ चुका है। क्या कहना चाहते हैं, कितना रोज़गार आप ऐसे युवाओं को दे सकते थे जो युवा आज बेरोजगार दर की ठोकरें खा रहे हैं? सिहाड़ बाबा में जो अभी तहसीलदार साहब वहाँ पर कमेटी के चेयरमैन हैं, और हमें अभी भी उनसे ये कहा था कि सिहाड़ बाबा को जहाँ पर डेवलपमेंट करवाएं, तो उन्होंने हमें ये भरोसा दिलाया है कि चंद दिनों में मैं जहाँ से जो भी जहाँ हम करवा सकते हैं, जितना हमारे पास पैसे हम जहाँ लगा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वहाँ करेंगे और आप लोगों को जहाँ राहत मिलेगी। क्या क्या ज़रूरतें हैं वहाँ पर जिससे टूरिस्ट जो शिवखोड़ी की तरफ रुख करता है वो यहाँ पर डाइवर्ट जरूर हो, यहाँ का नज़ारा जो है वो जरूर देखे, अपने कैमरों में तस्वीरें कैद करें? क्या कुछ तब्दीलियाँ होनी चाहिए? पिछले दिनों में जब यहाँ पर बैठने के लिए वहाँ सुविधा थी, वहाँ पर खाने पीने की सुविधा थी, आज वहाँ पर कुछ भी नहीं रहा है। अगर वो सुविधा पहले की तरह आज भी हो तो वहाँ पर सैकड़ों लोग दिन भर वहाँ आते हैं और आते रहेंगे सिहाड़ बाबा में। आते रहेंगे। तो और जमीन का भी यहाँ पर मामला जो है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। ज़मीनें जो है वो आपको नोटिस आ चुके हैं कि सरकारी ज़मीनों पर आपने कब्जा दायर किया हुआ है। पहले भी कई सरकारें रही हैं, क्या आपको उन सरकारों से भी ऐसा कुछ नोटिस देखने को मिले थे? अभी जो जहाँ पर 76 नोटिस जहाँ के गरीब लोगों को आ चुके हैं कि जो अपनी ज़मीनें 24 दिन में उन्होंने बताया है कि 24 दिन में ये खाली करें। जहाँ पर कई आदमी 100 साल से उन ज़मीनों को काश्त कर रहे हैं, और काश्त करने के बजाय जैसे ये पूछा गया कि क्या आप लोगों को ये मालूम नहीं था कि सरकारी जगह थी? जब गरीब आदमी के पास 1 कनाल जगह नहीं है तो वो कहाँ बैठेगा? जहाँ के लोकल सैकड़ों सालों से उनकी कई पीढ़ियों से जहाँ पर रह रहे हैं, और उन दिनों में सरकारें तंग नहीं करती थी। तो हम ये चाहते हैं कि आज की सरकार जो गरीब लोगों को ना तंग करे, जहाँ पर हज़ारों की कनाल इन्होंने नोटिस जो दिए हैं, हज़ारों कनाल ज़मीन है, तो बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए, दूसरी जगह मकान बनाने के लिए, दूसरी जगह रहने के लिए उन लोगों को सुविधा नहीं है। तो हम ये इंसाफ चाहते हैं कि सरकार जनता के साथ इंसाफ करे। माल मवेशी भी उसी ज़मीनों के ऊपर पलता होगा, रोज़गार वहीं से कमाते होंगे सारे के सारे? हाँ, जहाँ पर जितने भी जो लोग रहते हैं इनका दारोमदार माल मवेशी पर है,
क्योंकि कोई भी सरकारी नौकरी सरकार की तरफ से नहीं मिली है, ना हमें उम्मीद है कि मिलेगी। इसलिए ये उसी पर भरोसा रखते हैं कि हम माल मवेशी के दारोमदार से अपनी रोजी रोटी कमा के खा सकते हैं। जब भी चुनाव आते हैं खजूरी साहब, तो ये आश्वासन हर नेता द्वारा दिए जाते हैं कि आपको सड़क, बिजली, पानी, यानी कि ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं ना, डेवलपमेंट के नाम पर तो सिर्फ और सिर्फ यही आश्वासन दिए जाते हैं, ये तक भी पूरी नहीं हो पाती हैं। सड़कों की हालत बुरी है, पानी नहीं है, शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचा गिरा हुआ है। यहाँ से बच्चे पढ़ लिख करके जाना चाहते हैं, अच्छे मुकाम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ही शिक्षा का स्तर जो है वो काफ़ी नीचे गिरा हुआ है। सरकार की तरफ से जो विश्वास दिलाया जाता है जबकि इलेक्शन आती है, लेकिन बाद में कोई भी काम करने के लिए राज़ी नहीं है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में सरकार ही नहीं है, तो जहाँ पर हम किसी को कोई भी बात सुनाने के लिए उपराज्यपाल शासन तो है, वो तो सुन रहे हैं। आप बताइए समस्या। जब भी कोई राज्यपाल या कोई बड़ी लेवल पे लोग आते हैं तो वहाँ पर हमें इजाज़त वहाँ पहुँचने की नहीं दी जाती है। वहाँ जहाँ पर सिर्फ पुलिस आती है, कौन लोग जाते हैं फिर? वहाँ पर उनके अपनी जिनकी सरकार है उनके लोग जाते हैं। कि उन कह रहे हैं कि सरकार ही नहीं है। नहीं, जिनकी सरकार आई, मरकजी में सरकार है, उन लोगों के लोग जाते हैं, हमें लोगों को नहीं जाए वहाँ पहुँचना देते हैं। पहुँचने नहीं देते। और यहाँ के क्या मसले मिसाइल हैं जिनको लेकर के आप जो है वो हमारे साथ भी रूबरू हुए हैं? जनता आपको देख रही है, क्योंकि आप हमेशा से लगातार जनता की आवाज़ों को बुलंद करने में जो है वो सक्षम दिखाई देते हैं। इस बार भी आपको मौका मिला है ऑन कैमरा सारी की सारी समस्याएं जो है वो बता सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हम गांव में रहते हैं, गांव की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिनको आज वो भी हल नहीं हो रही हैं। मैं ये पहले भी आपको कह चुका हूँ और दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि बगैर पुलिस के किसी भी गांव में कोई भी सुध वहाँ लोगों की नहीं ले रहे हैं, ना किसी को पूछते हैं आप कैसे रह रहे हैं, आपकी क्या समस्या है, और वही उनके बगैर कोई भी आदमी सरकार की तरफ से जहाँ नहीं लेता है पता, तब लेंगे जब इलेक्शन आएगी, जब इनको वोट चाहिए तब यहाँ पहुँचेंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं समस्याएं लगातार विकराल रूप लेती आ रही हैं। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या समस्या है? अपना नाम जरूर बताइए। पहले तो मैं गुलिस्तान मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज नाम बताएं आप। मेरा नाम नज़ीर मोहम्मद है। नज़ीर मोहम्मद। हाँ। तुम किस दो रहने वाले हो? हम यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले हो। तो बताएं क्या समस्या है? हमारे अबाजदाद पिछले 45 या 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। आज तक हम इंदिरा आवास योजना का मकान लाते हैं या कोई टैंकी लगाते हैं, बाथरूम बनाते हैं, वो भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। कहते हैं आप सरकारी ज़मीन है, 3 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ से चले जाओ। 3 हफ्ते के अंदर? 3 हफ्ते के अंदर अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मीडिया से रिक्वेस्ट है कि ये बात आगे LG तक पहुँचाई जाए ताकि ये लोग बच सकें। नहीं तो इस कोविड और बीमारी के टाइम में लोग कहाँ जाएंगे? बाकी यहाँ कोई सुविधा कुछ नहीं। जम्मू के रूपनगर में भी JDA ने वहाँ पर जितने भी मकान इलीगली बने हुए थे वहाँ से हटा दिए हैं मशीनरी का उपयोग करके। अब आपको लगता है कि जब तक 3 हफ्ते का आपको नोटिस दिया है, 3 हफ्ते के अंदर अगर आपने खुद अपना सामान बाहर ना निकलाया तो क्या आपके ऊपर भी यहाँ पर पंजा चल सकता है? जैसी मशीन चल सकती है, आप भी विरोध करोगे? वो तो होगा सब, वो हर जगह होगा। रोशनी एक्ट में 33 लाख कनाल है पूरी स्टेट में। अच्छा। तो सब पर चलाओ फिर। ये तो सब दुनिया को मारने का तरीका है बनाया हुआ है। आज यहाँ नोटिस देते हैं, कल जम्मू दे देते हैं, परसों। अगर वो JDA का तो ये ज़मीनें रोशनी एक्ट में आई थी, वो क्यों बंद किया? तो अब आपको अगर अपने मालकियत ज़मीन पर भी रूरल एरियाज़ में, यानी कि अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको परमिशन लेना पड़ेगी, ये भी एक नया कानून आया, उसको किस तरह से देखती हैं? अब रोज़ नया कानून आता है, दिन को और शाम को और आ जाता है। अब वो कहते हैं कि यानी कि आप रात को जब सोते हो आपको पता नहीं होता कि सुबह जम्मू कश्मीर के साथ क्या होगा? क्या होगा ये कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है। तो इसलिए मैं गुलिस्तान मीडिया शुक्रिया करना चाहता हूँ कि ये बात आगे चाचा क्या हालत आ रहा हो? खैरियत है। खैरियत है? खैरियत है। किधर रहने वाले हो? बस 0 मोड़ को रहना। अब क्या समस्या आया करो तुमनु एदग्रान? उम्र बीत जाती है घर बनाने में। हाँ, सरकार आ भी नहीं करती बस्तियाँ उठाने में। अच्छा जी। हाँ, और क्या तो कहें? क्या बस्ती उठाने की बात कर रही है? क्या सरकार क्या कह रही है बताएं? तो देखो 1970 से पहले 71 की गरदौरी थी और कहते थे कि हम लोग आप लोगों को पक्का ज़मींदार बनाएंगे, और जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, रिहायशी मकान नहीं थे, उन लोगों ने अपनी कमाई से, नेक कमाई से, अपनी अगर मेहनत से मकान बनाए, दुकानें बनाई हैं, तो सरकार ने उसके लिए मदद करनी थी लोगों की, बजाय उनको अगर उखाड़ा गया, नोटिस जारी किया गया। आज अगर नोटिस पे अमल ना किया तो कल क्या उनको उठाएंगे या नहीं उठाएंगे?
जम्मू में भी जेडीए ने रूपनगर में मकानों को गिरा दिया, जानवर जो है वो बाहर रह रहे हैं, विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। वो उनका कहना था, सरकार जेडीए का भी कहना, सुन लीजिए मेरी बात, जेडीए का कहना था कि इलीगली वहां पर कंस्ट्रक्शन हुई थी कई सालों से वहां पर। अब आपको भी नोटिस आ गए हैं, थोड़े दिनों के बाद आपको बल प्रयोग के साथ भी उठाया जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे या सरकार को अभी से चेतावनी देना शुरू कर देंगे आप? सरकार को अभी से हम वार्निंग देंगे हैं कि हम वो लोग नहीं हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं। आज यहाँ 1947 में नहीं पैदा हुए, वो बाप दादा से पैदाइश यहाँ की है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि यानी कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है। बिल्कुल। राजस्थान में 80% जो है गुज्जर है। तो ये हरिद्वार में आप उत्तराखंड में देखें कि कितने गुज्जर रहते हैं, जो 1947 में जम्मू से भागकर अमन चैन का इलाका था तब उत्तराखंड में गए। तो हम वो लोग हैं। दिल्ली में देखें आप गुज्जर कितने, अब क्या चाहते हैं, यहाँ में देखें गुज्जर कितने हैं जी, जलंधर में देखें, अम्बाला में देखें, पठानकोट में देखें, और हिमाचल के अंदर देखें कि कितना गुज्जर है। हिंदुस्तान गुलदस्ता है। अब आप यहाँ बिल्कुल यहाँ की स्थिति के बारे में बताएं, कितने कनाल जमीन जो यहाँ पर अब जो है वो सरकार कब्जा दायर करने वाली है? सुनने में आया कि 300-400 घर के लिए नोटिस जारी किया गया। अगर ऐसा हुआ इन लोगों के साथ, हम वो लोग नहीं हैं छोड़ने वाले। वो रूपनगर के लोग थे छोड़ने वाले, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर हम प्यार से कहते हैं, शराफत को जो समझता है ईमान अपना, ऐसा इंसान ज़माने को बुरा लगता है। हम शराफत से ये बात कहते हैं, डर नहीं है हमें किसी का, हमें सिर्फ खुदा का डर है। खुदा का डर है। और हम अपनी हुकूमत के साथ आज दिन तक शाना बशाना चले और हुकूमत के साथ रहे। कोई हमने दंगा फसाद नहीं किया। पुरअमन लोग हैं हमारे। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग एक ही खून है, एक ही खून है, एक ही धर्म है, खुदा को मानने वाले लोग हैं। यानी कि सबसे बड़ी समस्या आपको इस समय जमीन को लेकर के आ रही है, जो राजस्व विभाग ने, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस थमा दिए हैं, उसको लेकर के आपको कहीं ना कहीं वही सबसे ज़्यादा परेशानी आपको खलल कर रही है। यही परेशानी। हाँ, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या शेर बताया। जी जी। उम्र बीत जाती है घर बनाने में, सरकार आ भी नहीं करती बस्तियाँ उठाने में। इससे ऊपर मैं क्या कहूँ। रूपनगर में अगर उठाए, वो लोग कहते हैं कि हम बाप दादा से बसे हुए लोग थे। तो भाई बड़े अफसोस की बात है, बाप दादा से जो बसे हुए लोग वही उठाने थे आपने। बेघर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस समय तलवाड़ा लोर पंचायत में मौजूद है। ये तमाम जो आप लोग सारे देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये लोग कहीं ना कहीं इकट्ठा हुए थे, अपनी समस्याओं को उजागर करना चाहते थे। जो हमने कार्यक्रम एक रचा हुआ है, जनता की आवाज़, ये जनता की आवाज़ थी। इस समय जनता की आवाज़ ये कह रही है कि जो रियासी के तलवाड़ा पंचायत में जो नोटिस थमा दिए गए हैं, उन लोगों को, जो लोग पिछले कई दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं, यहीं के निवासी हैं, पले बड़े यहीं पर हैं, परवरिशें इनकी यहीं पर हुई हैं, वो अब कहीं ना कहीं बेघर होने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार का नोटिस उनके घर द्वार तक पहुंच गया है। सरकार की एक ही कोशिश रहती है कि पहले उनको नोटिस के जरिए उन तक मैसेज पहुंचाया जाए, उसके बाद जो है बल प्रयोग के साथ जो है उनकी ज़मीनों को उनसे जो है वो छुड़वाया जाए। यानी कि सरकार अब कहती है कि वो इलीगली कंस्ट्रक्शन कर बैठे हुए हैं। अब ये लोग कहीं ना कहीं बेघर होने को हैं। उससे पहले ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप जो है हमारा इस तरह से हमारे साथ दुर्व्यवहार ना करें। सरकारें पहले भी थी, पहले भी कई एक्टों के मुताबिक ये लोग उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो यहीं पे रहा करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बेघर होने को जो है मजबूर होने को हैं। और इसके साथ साथ जितनी भी और समस्याएं हैं, सड़क को लेकर के, बिजली की समस्याएं, शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ है, वो सारा का सारा जो है ब्यौरा इन्होंने इस आवाज़ में बताया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं मेन जो प्रॉब्लम है इन लोगों को ज़मीन को लेकर के आ रही है कि 300 के करीब घर जो है वो अब बेघर होने को है, क्योंकि सरकार ने नोटिस इनके थमा दिए हैं, इनके घरों में पहुंचा दिए हैं। घर भी टूटेंगे, लोग बेघर होंगे, लेकिन ये इतने सरमाएदार लोग नहीं हैं कि ये ज़मीनें जो है वो अलग अलग जगहों पर जाकर के लेंगे और उसके बाद जाकर के कंस्ट्रक्शन करेंगे, रहेंगे, फिर से घर को तैयार करेंगे और फिर से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये कुछ समस्याएं थी। आप सारी की सारी समस्याओं को जरूर सुनिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन रियासी या जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल सरकार सुन रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शर्मा के साथ करणदीप सिंह, जेके चैनल, रियासी।